जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, माय नेम इज़ आमिर फ़ारूक। हम लास्ट कुछ वीडियोज़ से डिस्कस कर रहे हैं 3PL से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं, जो क्यूरीज़ हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे थे कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, या आपको अगर सर्विस ले रहे हैं किसी भी बंदे से तो उसके एंड पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपके एंड पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अच्छा, इसमें हमारा एक क्वेश्चन था, आपकी तरफ से हमारे लिए एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो शिपिंग्स मेथड्स होते हैं वो हम कैसे, मतलब इसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट हैज़मेट आ जाती है तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, या इन्वेंट्री बहुत बड़ी आ जाती है तो हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक तो जो हैज़मेट प्रोडक्ट्स आती हैं, जो डेंजरस प्रोडक्ट्स में आती हैं, उनमें अमेज़न आपकी इन्वेंट्री को पिकअप नहीं करता। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा गाइड किया था, फिर भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हैज़मेट प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें अमेज़न के लिए ये होता है कि जो उसका कैरियर पार्टनर है वो आपको इसकी कलेक्शन नहीं करवाता, वो पिक नहीं करता इसको आपकी किसी भी सर्विस से, किसी भी जो भी वेयर हाउस आप यूज़ कर रहे हैं। उसका इशू ये होता है कि जब कोई हैज़मेट प्रोडक्ट या डेंजरस प्रोडक्ट होती है, अगर हम उसको हैंड ओवर करते हैं किसी भी नॉर्मल सर्विस के लिए, या जैसे यूपीएस वाले कलेक्शन के लिए आते हैं, तो अगर वो रास्ते में कहीं पे डैमेज हो जाती है, जैसे हम लिक्विड की कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं कि लिक्विड की प्रोडक्ट हमने रेडी करवा के यूपीएस वालों को कलेक्ट करवा दी। अब उसमें इशू ये आता है कि अगर वो इस तरह की कोई प्रोडक्ट हुई जो लीकेज वाली हुई, वो रास्ते में लीक हो गई, तो उसने वो वाला कर्टन तो जो है वो डैमेज करना ही करना है, वो उसके साथ और भी बहुत सारे कर्टन जो होंगे वो इसको डैमेज कर देगा। तो इसलिए यूपीएस वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर से वो प्रोडक्ट उठा के आगे फॉरवर्ड करनी है अमेज़न को सेफली। तो वो इस चीज़ का रिस्क नहीं लेते कि भाई एक प्रोडक्ट को हम उठाएं, वो हैज़मेट प्रोडक्ट हो और उसके लिए हमें फिर इशू बने, हमारी जो कर्टन्स हैं वो डैमेज हो जाएं, दूसरी प्रोडक्ट भी डैमेज हो जाए। रैदर दैन कि वो सबके लिए कंप्लेन आए, वो क्या करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को जो हैज़मेट होती है उसको वो स्किप कर देते हैं। वो कह देते हैं कि भाई हम इसको शिप नहीं करवा सकते, इसके लिए आप कोई और कैरियर सर्विस यूज़ करें। जो तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए तो फिर ये होता है कि आप छोटी प्रोडक्ट्स जो हैं या बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जिसको हम एसपीडी वगैरह बोलते हैं, छोटी प्रोडक्ट्स को तो हम नॉर्मली यूपीएस के थ्रू भिजवा देते हैं। बट जो दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हैज़मेट में आती हैं, इसके लिए फिर हम शिपिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप डीएचएल यूज़ कर रहे हैं, पार्सल फोर्स यूज़ कर सकते हैं, डीपीडी यूज़ कर सकते हैं, एवरी यूज़ कर सकते हैं, और भी कुछ सर्विसेज हैं जो आपको ड्रॉप ऑफ की सर्विसेज देती हैं। बट कुछ जो सर्विसेज होती हैं उसमें ये होता है कि वो आपको ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करती हैं, कुछ जो होती हैं वो आपको ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड नहीं करती। जैसे हम यूके में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो डीएचएल की सर्विस यूज़ करते हैं। डीएचएल की एक तो ये होता है कि उनकी नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है, वो नेक्स्ट डे आपकी इन्वेंट्री डिलीवर कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि वो आपकी जो इन्वेंट्री होती है उसका ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करते हैं। अब ट्रैकिंग नंबर का क्या रोल है, आप अमेज़न में काम कर रहे हैं तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ट्रैकिंग नंबर का ये होता है कि आप अगर ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड नहीं करते, अमेज़न के एंड पे कोई इन्वेंट्री मिस हो जाती है, या कहीं पे वो इसको मिस मैनेज करके कहीं और पे ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, या वट कोई भी डिलीवरी से रिलेटेड कोई इशू बनता है, तो फिर वो कोई भी बंदा इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो ना तो कोई जो कैरियर सर्विस है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। वो कहते हैं कि हम इसको रिस्पॉन्स कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। बाज़ औक़ात वो इसको रिजॉल्व कर देते हैं, बाज़ औक़ात वो इसको रिजॉल्व नहीं करते। अब उसका ये फिर साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि हम थोड़ी सी कॉस्ट बचाने के चक्कर में, अगर आपकी इन्वेंट्री कॉस्टली है, आपने कोई ऐसी सर्विस यूज़ कर ली जिसकी ट्रैकिंग नंबर नहीं आ रहा और वो गुम हो गई, तो आपका जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है जो 1 मंथ का 2 मंथ का, वो सारे का सारा निकल जाएगा। अब फिर उसमें ये होता है कि आपने केसेस ओपन करने होते हैं, आप अमेज़न के साथ केस ओपन करते हैं, आप जो कैरियर सर्विस यूज़ की होती है उसके साथ केस ओपन करते हैं, आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ केस ओपन करते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है कि आपने एक चीज़ घूम गई है, उसको रिजॉल्व होते होते महीना 2 महीने लग जाते हैं। अब उसके भी चांस होते हैं कि अब पता नहीं रिजॉल्व होता है या नहीं होता। तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि भाई ट्रैकिंग कुछ कॉस्टली हो जाए थोड़ा सा, बट ये कि ट्रैकिंग नंबर के साथ भेजें ताकि डिलीवरी भी जल्दी हो जाए, और उसके लिए हमारे पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी हो कि भाई ये वाली जो इन्वेंट्री है ये डिलीवर हो गई है। ये सारा जो स्नैरियो होता है, मसला होता है, इशू होता है। जो हैज़मेट प्रोडक्ट्स होती हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर आपको कोई कैरियर यूज़ करना पड़ता है तो आप कौन सा कैरियर यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं। और भी ऑप्शन आ रहे होते हैं, आप अपने सेलर सेंटर में जाएंगे तो अदर्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको और भी ऑप्शन दे देगा। आपने जो हैज़मेट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आप कैसे शिप करवा सकते हैं, और उसकी शिपिंग कॉस्ट जो है वो वेरी कर रही होती है। वेरी इस वजह से कर रही होती है कि वो आप चेक कर रहे होते हैं कि कुछ जो बॉक्सेस होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ की वेट कम होता है, डायमेंशंस कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। ये टोटली जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन कितनी है, उस हिसाब से आपको कॉस्ट चार्ज हो रही होती है।
ये जो मोस्टली जो शिपिंग सर्विसेज यूज़ हो रही होती हैं या शिपिंग के इश्यूज़ आ रहे होते हैं आपको हैज़मेट प्रोडक्ट में या नॉर्मल प्रोडक्ट में, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप हमसे सर्विसेज ले रहे हैं तो हम भी आपको इंशाल्लाह ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इसकी बिल्कुल अश्योर भी करेंगे आपको कि आपके लिए कोई इशू ना बने। आपको ये जो भी इन्वेंट्री को अगर हमारे एंड से कोई इशू आता है या कैरियर सर्विस के थ्रू कोई इशू आता है तो इसको थोड़ा सा आपके साथ चल के आपको रिजॉल्व भी करवाएं प्रॉपर। होप सो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। हमारे व्हाट्सअप का नंबर, हमारा इसका UN हेल्पलाइन का कॉन्टैक्ट नंबर, फेसबुक पेज और हमारी दूसरी जो IDs हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप 24 आवर किसी भी टाइम इस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि एज सुन एज पॉसिबल आपको इसका रिस्पॉन्स कर दे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।